आप सभी यहाँ पर अपने बड़े महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ करके बड़ी बड़ी दूर से उपस्थित हुए हैं। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और जहाँ भी वो रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, अपनी अपनी भूमिका में संलग्न होते हैं। कोई कुछ कर रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहे होते हैं। एक भावना जगी कि अपने लिए, परिवार के लिए तो हम सब कुछ करते रहे, क्यों ना थोड़ा सा अब अपने लिए भी किया जाए। सच तो यही है कि ये जो करने आए हैं आप, ये अपने लिए करने आए हैं। क्योंकि यदि आप स्वस्थ नहीं होंगे शरीर से, मन से और आत्मा से, तो ना तो परिवार के काम के हैं और ना समाज के काम के हैं। क्योंकि शरीर, मन और आत्मा तीनों का बड़ा भारी योगदान है, उसी पर हमारा जीवन टिका है। शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो मन तो बेचारा क्या है, अपना भी बीमार हो जाएगा। और जब शरीर ठीक नहीं, मन ठीक नहीं, मस्तिष्क ठीक नहीं, तो फिर आत्मा वैसी डामाडोल रहे। तो यहाँ पर आने का उद्देश्य है हमारा अपना स्वास्थ्य लाभ। यहाँ आने के बाद पूरे अनुशासन का पालन करेंगे, किस तरह से, जैसे गुरुकुलों में किया जाता है। मैं प्रत्येक ग्रुप में एक बात समझाया करता हूँ कि यहाँ पर आप आए हैं, मित्र हो जाएंगे एक दूसरे के, स्वाभाविक हो ही जाने हैं। लेकिन उस मित्रता के चक्कर में आप अंधाधुंध गप्पे ही मत लड़ाते रह जाना। क्योंकि यदि गप्पों में ही, गप मारने में ही, यानी कि दुनिया भर की चर्चाओं में ही लगे रहे, तो आप अपनी मुख्य धारा से वंचित रह जाएंगे, उससे आप भटक जाएंगे। ठीक है? तो भोजन का समय हुआ, भोजन में बैठे, लेकिन मौन रह करके भोजन किया। जो भी दिनचर्या आपकी हो रही है, उसे प्रयास करें कि आप मौन पूर्वक करें। तो कल से हमारी दिनचर्या प्रारंभ होने वाली है। वैसे तो हम 5:30 बजे किया करते थे, तो परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, 5 बजे भी बैठें, मतलब शुरू हों, तो कोई दिक्कत तो नहीं। हाथ उठाइए, 5 बजे वाले सब तैयार हैं, रेडी हैं। जब आए ही हैं तो फिर क्या है, अरे उठा दो, आप भी उठा दो। अकेली रह गई तो फिर चलो हम भी हैं। तो प्रातः ठीक 5 बजे हमारी अपनी दिनचर्या प्रारंभ होगी। तो उठना कितने बजे होगा? 4:30 बजे से कर लो कवर, 4:15 बजे कर लो। देखो, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया नियम ये बन जाएगा प्रातःकाल में जल्दी उठने का। क्योंकि घर में तो थोड़ा और पड़े रहे, लेट गए, कर लिया, अपने मनमाना था। लेकिन यहाँ पर एक नियम में बंद करके आपका टाइम टेबल सेट हो जाएगा। क्यों जी? अभी जो 2 माता बहनें आई थी, प्रधानाचार्य, उनके पति भी साथ में थे, शायद मिले आप लोग, देखे आप लोगों ने? आई थी, एक तो लखनऊ से थी और एक हरिद्वार से। ये मेरा पिछला कैंप अटेंड करके गई हैं। कितनी खुश। बोले केवल आपका ही विषय चलता रहता है, जो हमने सीखा है, जो हमने यहाँ किया है, बोले वही दिमाग में घूम रहा है। इतना बढ़िया अनुभूतियों के साथ गई हैं। और कई लोगों को तो इतने बड़े बड़े लाभ हुए हैं, अमेजिंग, जो कल्पनाओं के बाहर क्या था, कि जो ठीक होने की स्थिति में भी नहीं थे, वे भी ठीक हो गए। एक माता तो बीच में ही मैदान छोड़ के भागने वाली थी। अपनी बहू से बोली, चल ये तो मार देंगे यहाँ पर। जब हमने थोड़ा सख्ती बरती ना खाने पीने की और इस तरह की, तो माता जी ने डाल दिया हथियार, बोले चलो यहाँ से। मैंने कहा, माता जी आपने मुझसे पूछा कि बोले मैं जाऊँ? नहीं, जाओ, मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें? रुकना तुम्हें है, ठीक तुम्हें होना है। मैं कोई तुम्हारा शत्रु थोड़ा ही हूँ
जितना होगा सब आपके कल्याण के लिए होगा। हमें पता होता है कि हम क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, कितना दे रहे हैं, लेकिन मिलेगा वही जो हमारी रसोई से निर्धारित होगा। आपको लगता है कि कुछ हम अलग से खाना चाहें तो उसके लिए फल आदि की अनुमति हम दे दिया करते थे, लेकिन वो भी लिमिटेड, वो आपको अलग से अरेंज करना होता है। आप मंगाइए और कुछ थोड़ा बहुत लीजिए, लेकिन अच्छा तो यही है कि जो वहाँ से मिलता है उतने में ही संतुष्ट रहें, सबसे अच्छा है। ठीक है। तो माता जी ने सोचा कि ये तो बड़ा करारा उत्तर दे रहे हैं कि जाओ। मैं कि परंतु एक बात है, हमारे ग्रुप को मत छोड़ना जो व्हाट्सएप ग्रुप में आ गई हैं। आप उन लोगों के अनुभव जब सुनोगी तो आपको ये कष्ट अवश्य होगा, अरे 2-3 दिन की बात तो थी, रुक गई होती तो शायद मैं भी ठीक हो जाती। और ऐसा ही हुआ। देखा तो शाम तक ना गई माता जी, अगले दिन मेरी क्लास में फिर मैं गई नहीं, बोले अब तो मैं शिविर करके ही जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। तो माता जी ठीक हो गई। 5.5 किलो वजन भी घटाया माता जी ने इतने दिनों में। 5.5 किलो वजन घटा के गई और कई बीमारियां से मुक्ति पा के गई। शुगर की दवाई बंद हो गई थी, शुगर की दवाई बंद, बीपी की दवाई बंद, जोड़ों के दर्द की दवाई बंद, कितनी सारी दवाइयाँ बंद हो चुकी थी। तो बताइए इतनी जल्दी क्या होगा? तो इससे जल्दी, इतना स्पीड से, इतनी गति से कहीं पर ये कुछ लाभ मिलने की संभावना होती है क्या? जो जाने वाले हों। अच्छा, कई लोगों को क्या होता है, बीच में चिकित्सा के समय उखाड़ होते हैं। उखाड़ यानी बुखार आ गया, ये एक शुभ लक्षण है हमारे यहाँ का। जुकाम हो गया, क्यों? ये जो शरीर है हमने इसको अब अंदर से छेड़ा है, अंदर से हमने छेड़ा है। जो लोग इसको नहीं छेड़ते, अंदर से खिलाते रहते, दबाते रहे, दवाइयाँ दब गया। लेकिन वो अंदर से नहीं छेड़ा, क्यों? जो फॉरेन मैटेरियल जो अंदर जमा पड़ा था हमने उसको छेड़ा है, अब उसको हमने उखाड़ा है। अब उखड़ेगा तो कई रूप उसके बदलेंगे। लूज मोशन लगा तो लैट्रिन के रास्ते निकल गया, ठीक है। वही एसिड उखड़ा तो उल्टी के रास्ते निकल गया। ताप बढ़ा, गर्मी को छेड़ दिया तो गर्मी किससे निकलेगी? बुखार के माध्यम से। अच्छा, गैस ऊपर चढ़ गई तो सिर दर्द हो गया। कफ को छेड़ दिया तो कहाँ से निकलेगा? जुकाम के माध्यम से, बलगम के माध्यम से निकलेगा। तो ये हम क्या इसको अंदर से छेड़ते हैं, और ये अंदर से छेड़ दिया तो बस हो गया चमत्कार। अच्छा, अंदर से छेड़ने में डर लगता है लोगों को। क्यों डर लगता है? कि ओहो ये समस्या बढ़ गई। दूसरी तरफ तो जैसे ना घर में आप हों तो अगर आपको कफ आ जाए तो आप कहेंगे कफ बढ़ गया। हम कह रहे हैं कफ निकल के जा रहा है, हम कह रहे हैं घर खाली हो रहा है आपका। तो इस तरह से तो प्रातःकाल में ठीक 5 बजे हम अपनी दिनचर्या प्रारंभ करेंगे। तो प्रातःकाल में स्नान करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है भैया। तो प्रातःकाल में स्नान ना करें, और जो करना चाहें तो उस पर प्रतिबंध नहीं है। किसी का मन हो रहा है कि भाई मैं तो बिना नहाए क्लास में नहीं जाता, तो अच्छा साफ सुथरा होके जाऊंगा, मेरी ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है, आपकी इच्छा पर है। तो 7 बजे तक हमारी क्लास चलेगी, लगभग 7, सवा 7 बजे तक हमारा क्लास का समय रहता है, तो क्लास हमारी चलेगी। तो उसके बाद में फिर यहीं आपके हॉल के सामने शुद्धि क्रियाएं होती हैं। शुद्धि क्रियाएं, शोधन क्रियाएं, जिसमें जल नेति, रबर नेति, तेल नेति, कुंजर क्रिया। ये लोग कुंजल बोलते हैं, कुंजर, कुंजर कहते हैं हाथी को। जब आदमी पानी निकालता है तो हाथी की तरह चिंगाड़ता है, इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया कुंजर क्रिया। तो वोमिटिंग, तो पानी पिला करके सब करते हैं। उसके बाद एक काढ़ा मिलता है पीने के लिए, लेकिन शाम के जैसा नहीं होगा, वो काढ़ा सवेरे के जैसा होगा, ठीक है। क्या बात है, क्या जी, कैसा? हाँ, थोड़ा सा मुंह में डाल दो ऐसा करके, एकदम आदमी उठ के बैठ जाएगा, और अगर अच्छा सा हुआ तो सुना भी देगा 2-4। ना कुछ समझने लगे। अच्छा, करेले देखे होंगे वहाँ, करेले
शाम से कट रहे, बताओ, पता नहीं माता जी का अचार डालेगी इनका। नहीं तो जूस का निकालना, वैसे खिला देंगे कच्चा कच्चा। तो उसके बाद जो मॉर्निंग में जो मिलेगा कमाल का है, रियली कमाल का है। तो उसके बाद फिर होगी मड थेरेपी। पेट पर मिट्टी की पट्टी लगाते हैं, मड पैक। उसके बाद एनीमा। एनीमा हमारे यहाँ प्रतिदिन अलग अलग वनस्पतियों का होता है, ठीक है। तो एनीमा से रेक्टम की पहले शुद्धि होती है, रेक्टम को साफ करते हैं। हमने कुंजर क्रिया आदि से स्टमक वॉश किया और नीचे का सिस्टम को हमने एनीमा से साफ कर लिया। कितना बढ़िया काम हो गया, 2 केंद्र साफ हो गए। मैं तो कहता हूँ आधे से ज़्यादा बीमारियाँ तो वहीं से गई, वहीं से आधे से ज़्यादा बीमारियाँ गई समझो। इसके बाद फिर जब आपका एनीमा हो जाएगा, एनीमा के बाद मिलेगा आपको पीने के लिए सूप। सूप अच्छा होगा, नहीं आरोग्य में वो जो काढ़ा मिलेगा सवेरे वाला वो भी अच्छा है, लेकिन अपने ढंग का अच्छा है वो। उसके बाद में सूप मिलेगा, और सूप आपके लिए परम औषधि का काम करेगा। माता जी बनाती हैं, निर्माण करती हैं सूप का। और सूप पीने के बाद फिर स्टीम बाथ या सन बाथ, सूर्य स्नान, ये मिलता है। धूप होती है तो सूर्य स्नान देते हैं, खूब पसीना निकालते हैं शरीर से, और पसीना निकला और रोग गए, शरीर हल्का हुआ। जो मांसपेशियाँ, जो धमनियाँ, जो ये सब जकड़ा हुआ था ना, पसीना निकलते ही वह एकदम शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। तो कितना बढ़िया इलाज है। अब इसके बाद फिर होता है मिट्टी का लेप पूरे शरीर पर, सिर से लेके पांव तक। आपने देखे भी होंगे चित्र, फोटो, हाँ जी, बहुत देखे हैं। कितनी वीडियो देखी मेरी? विदेश में जाने वाली थी 2 महीने, उसे पेट में तो बहुत सारा। अरे आप तो बहुत पुराने देख रहे लग रहा। बहुत देखा है। कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद से? नोएडा से आया हूँ। अच्छा, आपके वीडियो मैंने बहुत देखे हैं, बहुत जबरदस्त साल। जय हो। लेकिन वहाँ भी वीडियो बहुत है, आप देखते जाओगे खत्म नहीं होंगे जल्दी से। डाउनलोड कर रखें, इनको दे भी देना, ठीक है। ग्रुप बनाएंगे ना व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें डलवा देंगे। अच्छा, नहीं भलाई की दृष्टि से आप चाहो तो इनको दे देना, कह रहे ना अपना निकाल लेंगे। सारे डाउनलोड कर रखेंगे। अच्छा, तो मैं समझ गया, इन्होंने कितना बढ़िया उत्तर दिया, अपना आप निकाल लेंगे। हाँ, नहीं आप तो लगा चुके, अब इनका क्यों लगवाओ? अच्छा चल, अच्छा चलो को देख लेंगे, कर लेंगे। तो आप मिट्टी का लेप पूरे शरीर पर होगा, अलग अलग दिन, हर दिन अलग अलग तरह का मिट्टी का लेप आपको करने को यहाँ पर मिलेगा। और इसके बाद में फिर आप स्नान करेंगे, या बीच में हम कभी कभी गड्ढे वाला भी करवाएंगे, आपको पता होगा। अरे देखते जाओ, आगे आगे देखिए। तो यहाँ तक गड्ढे में दबाते हैं आदमी को हम, हाँ, और गड्ढे में यहाँ तक दबता है आदमी। ऐसे समझो कि आज पहली बार धरती माता के गोद में घुस गया है, सचमुच धरती माता के गोद में अंदर ऐसे माँ के वहाँ जाके लेटा है। तो कितना आनंद आता है पता है। और पैर से लेके ऊपर तक सारी नसें चढ़ करनी शुरू कर देती हैं, उनमें हलचल शुरू हो जाती है। जो ब्लड रुका हुआ पड़ा था, जो मांसपेशियाँ जो काम नहीं कर रही थी, या जो हमारी धमनियाँ काम नहीं कर रही थी, वो एकदम वर्क करना शुरू कर देती, काम करना शुरू कर देती। कितना बड़ा चमत्कारिक काम है। पर मैं आपसे एक ही बात अवश्य कहूँगा कि आप यहाँ आए हो अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, पर मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से प्रत्येक क्रियाओं को सीख करके जाएं, ठीक है।
मिट्टी कैसे बनानी है, मिट्टी की पट्टी कैसे लगाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा कार्यकर्ता करो, बोले भैया हमें भी सिखाओ, ला हम भी बनाएंगे मिट्टी की पट्टी। सुनिए, वो तो सब सीखते हैं, और माता जी सिखाएंगे तब की बात देख लेना। तो दूसरा नंबर ये नहीं, हम सिखाएंगे, वैसे ऐसा नहीं है, हम तो बड़े उदार लोग हैं। हमारे पास में छिपाने के लिए कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। आप मोहल्ले को सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन पूरे घर को अवश्य सिखा देना। ये छोटे छोटे बच्चों को अवश्य सिखाना जा कर के। जब ये सीखेंगे तो ये दवाइयों से बचेंगे, इनके शरीर में केमिकल नहीं जाएंगे, और केमिकल नहीं जाएंगे तो इनके ऑर्गन्स मजबूत रहेंगे। क्योंकि एक रोग को ठीक करने के लिए जो भी मेडिसिन आप डालते हैं अंदर, वो पूरे के पूरे सिस्टम पर प्रभाव डालती है, नहीं डालती है। आप एलोपैथी डॉक्टर हैं? नहीं, मैं रिसर्च करता हूँ। अच्छा, रिसर्च स्कॉलर हैं। तो किस पर किया आपने? जिस पर किया, आजकल मैं ब्रेन पे करता हूँ। ओके, तो ठीक है। तो आप इस तरह से क्रियाओं को सीखें, और कई बार उसको पूछें। जब मैं प्रवचन के लिए बैठता हूँ तो आप प्रश्नोत्तर करें, जानकारियाँ प्राप्त करें, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, वो सब पर चर्चा की जाएंगी। स्वामी जी ये बताओ, ये जो केमिकल है, हाँ जी, फसलों में, सब्जियों में ये लग रहे हैं जी, ये सब जहरी है, इनसे कैसे बचा जाएगा? इसके लिए मैंने एक रास्ता निकाला है। अभी मैं इस विषय को पूरा कर दूं, उसके बाद क्या है, जैसे आपका दोपहरी में फिर भोजन होगा। आपने क्रिया सीखने के लिए बोली। हाँ, कोई बात नहीं, क्रियाएं सीखें, और उसके साथ साथ दोपहरी हो जाएगी आपकी, फिर भोजन का समय आएगा। भोजन के समय में जैसा भी जो भी हमारा निर्धारित है उसके अनुसार आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर भोजन के बाद आधा घंटा लेवे विश्राम के लिए, अपने कक्ष में जाइए, कमर सीधी कीजिए, रिलैक्स आधा घंटा में सो जाएं, जगे रहें, बात कर लें, जो आपका मन है वो कर लें। उसके बाद अगला विषय, फिर मैं चाहूँगा कि हम सब साथ साथ फिर बैठें ऐसी गोष्ठी के लिए दोपहरी के समय, क्योंकि मेरे साथ में बैठना, मेरे साथ की गई गोष्ठियाँ आपके लिए बड़ी कल्याणकारी होंगी, आपके लिए कुछ नए नए रास्ते खोल के देंगी, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब हम गोष्ठी हो जाएगी, बीच में हम एक समय रखेंगे, या जिस दिन गोष्ठी नहीं करेंगे तो सफाई का कार्यक्रम रखेंगे। पूरे आश्रम में श्रमदान करेंगे सब मिल करके। माता जी है हमारी, 2 पत्ता उठाओ, लेकिन उठाओ जरूर। कुछ भी करो, जो भी है, चबूतरे पे झाड़ू मार दिए करके, क्योंकि ये आश्रम है, ये श्रमदान से चला करते हैं। यहाँ हम सब मिल करके श्रमदान करेंगे, मैं भी आपके साथ साथ रहूँगा, तो बढ़िया आश्रम भी चमकेगा, और लगेगा कि भाई इन लोगों के पुरुषार्थ से भी आश्रम भी चमक रहा है। आश्रम में नौकर नहीं हुआ करते, आश्रम में सेवक हुआ करते हैं। ये आश्रम की पुण्याई होती है कि यहाँ पर सेवा करने का अवसर मिलता है। हॉस्पिटल में आप सेवा नहीं करते, हॉस्पिटल में आप जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो यहाँ हम पूरी तरह से खुल जाएंगे, एकदम प्रकृति के साथ एक हो जाएंगे। इसके बाद में फिर क्या होगा, दोपहरी के बाद लगभग 3 बजे के आसपास या 3:30 बजे एक हमारा ट्रीटमेंट फिर शुरू होगा। लोकल स्टीम, पेट पर या आपके घुटनों पर या आपकी कमर पर, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको फिर दी जाएगी स्टीम बाथ, लोकल स्टीम। लोकल स्टीम के बाद फिर आप अपना जैसे स्टीम हो जाती है, वाइट ड्रेस पहनेंगे, अपने अपने वाइट ड्रेस लेकर के आए सभी, क्योंकि हवन में वाइट ड्रेस पहना करके ही बिठाते हैं। ये आपने हमारे चित्र आदि सब देखे होंगे पहले। तो फिर अग्निहोत्र, जहाँ मेरी कुटिया है, संकेत वो दिखा होगा आपने, कुटिया मेरी है, तो उस कुटिया के सामने हमने छोटा सा हवन कुंड बना रखा है। फिर वहीं बैठ करके हम लोग अग्निहोत्र करेंगे। अग्निहोत्र क्या है, वो हवन चिकित्सा है, होमा थेरेपी। तो उस होमा थेरेपी के विषय में भी समझाऊंगा, ताकि आप लोग अपने घर में जा कर के भी कर सकें। कितना आनंद आएगा। तो यहाँ से तो डॉक्टर भी, मास्टर भी, यहाँ से तो है ना, पंडित भी, सारी तैयारी होकर के जाएगी यहाँ से। तो ये बहुत अद्भुत चमत्कार हो आपके जीवन में।
इसके बाद में फिर घंटी बजेगी भोजन की। माता जी अभी रुक जाओ, जरा रुक जाइए। तो उसके बाद रात्रि में फिर घंटी बजेगी शाम को भोजन की। अच्छा, घंटी जैसे बजती रहेंगी आपके यहाँ पर, आवाज़ आई हो घंटी की शाम, तो भोजन घंटी, तो घंटी यहाँ पर बजेंगी ऐसे ही, तो आप उसके अनुसार चलते चलें, ठीक है। और ये बात मैंने आपको बताई दिनचर्या से संबंधित। इसके बाद मैंने इस पर भी चर्चा की छोटी सी कि शरीर में उखाड़ होते हैं, किसी भी तरह से घबराना नहीं है। एक ही चीज़ काम करेगी, वो है आपका धैर्य, पेशेंस। जितना धैर्यवान होकर के रहेंगे उतना ही आप इस यात्रा में मजबूती से चलते चले जाएंगे, ठीक है। और अपनी वाणी का उपयोग कम से कम करें, यानी बहुत आवश्यक होने पर ही बात करें, बहुत आवश्यक होने पे। क्यों? एक तो आपकी चिकित्सा चल रही होगी, दूसरा आप अपनी ऊर्जा को बचा नहीं रहे तो सिर भारी हो गया। तो बहुत आवश्यक होने पर हंसने का कोई विरोध नहीं है, लेकिन ऐसा भी ना करें कि रसोई के सामने बैठ के यो ठट्टे, तो वो भी ना करना है। ऐसा नहीं कि प्रातःकाल का समय है, प्रातःकाल में तो मौन का समय रहता है, लेकिन बातें करनी शुरू कर दी तब भी गलत है। प्रभात काल में सभी को मौन रहना चाहिए विशेष रूप से। और उस प्रकृति जो मौन होती है ना, आपका मौन, प्राकृतिक मौन, दोनों जब मिल जाते तो विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। तो भैया आप प्रातःकाल में बिल्कुल मौन रह करके अपनी दिनचर्या करें बिना आहट के। माता जी क्या कह रही थी आप?